हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिस्टामिन। मैं आज आपको बताऊंगा हिस्टामिन के बारे में। तो हिस्टामिन के बारे में मैं आपको बताने से पहले ये बताना चाहूंगा कि एक बात बताना चाहूंगा। आपने कभी देखा है कि कभी आपको किसी इंसेक्ट ने बाइट कर लिया हो या फिर किसी आंट यानी चींटी ने बाइट कर लिया हो, तो आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी का पर्टिकुलर एरिया, जिस भी जगह पर वो इंसेक्ट या फिर मॉस्किटो बाइट करता है, वो कैसा हो जाता है, रेड रेड हो जाता है और वहां पे आपको इन्फ्लामेशन फील होता है। तो वो एक तरह की एलर्जिक रिएक्शन है। तो वो किसकी वजह से कॉज होती है? वो बच्चों हिस्टामिन की वजह से होती है। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, आइए आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये सारी बातें। और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है हिस्टामिन, ठीक है। हिस्टामिन एक ऑटोकॉइड है। हिस्टामिन एक तरह का ऑटोकॉइड है। मैं यहां पे आपको बता देता हूं, ऑटोकॉइड्स, ठीक है। ऑटो यानी कि सेल्फ, और कॉइड्स यानी कि सेल्फ ट्रीटमेंट। सेल्फ ट्रीटमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है ऑटोकॉइड। ऐसे केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को सेल्फ ट्रीट करते हैं, सेल्फ हील करते हैं, सेल्फ प्रोटेक्ट करते हैं। जैसा कि आपने बहुत सारे केमिकल्स का नाम सुना है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं जो हमें पैथोजन से, बैक्टीरिया से, इन सब के इन्फेक्शन से हमें बचाने का काम करती हैं। उसी प्रकार से कुछ और केमिकल हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे कि हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है। आगे की वीडियो में ये आपको बताऊंगा सेरोटोनिन के बारे में। पहले आज हम पढ़ेंगे हिस्टामिन के बारे में। तो हिस्टामिन एक एलर्जी रिएक्शंस में, हाइपर सेंसिटिविटी में अपना रोल प्ले करता है। तो हिस्टामिन जो है हिस्टोज और अमाइन, ठीक है। हिस्टोज और अमाइन दो वर्ड से मिलकर के बना। हिस्टोज का मतलब होता है टिश्यू, हिस्टोज का मतलब टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी कहलाता है। आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा हिस्टामिन होता है वो हमारे कहां पे प्रेजेंट होता है, मेनली टिश्यूज के अंदर। इसके अलावा हमारा हिस्टामिन हमारे ब्लड के अंदर भी प्रेजेंट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स के अंदर से हिस्टामिन सीक्रेट होता है। मेनली जो हिस्टामिन सीक्रेट होता है, हिस्टामिन जो निकलता है हमारा बच्चों, बेसोफिल के अंदर से निकलता है। और वही जो हिस्टामिन है, वही जो बेसोफिल है, जब हमारी टिश्यू स्पेस में पहुंच जाती है, यानी ब्लड वेजल से निकल करके टिश्यू स्पेस में पहुंच जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं मास्ट सेल। तब हमारा हिस्टामिन कहां से निकलता है, मास्ट सेल के अंदर से हिस्टामिन का सीक्रेशन होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे हमने बताया टिश्यू, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है। जो हिस्टामिन के बारे में सबसे पहले बताया था, डेल नाम के साइंटिस्ट थे। स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी उन्होंने कुछ देखा, कुछ एलर्जिक रिएक्शन में देखा कि एक केमिकल रिलीज हो रहा है, उन्होंने उसको नाम दिया हिस्टामिन। तो सबसे पहले हिस्टामिन के बारे में डेल ने बताया था हमें। अब हम देखते हैं हिस्टामिन का क्या रोल है हमारी लाइफ में। हिस्टामिन इज ऑटोकॉइड्स यानी सेल्फ हीलिंग केमिकल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हिस्टामिन जो है एक प्रकार का ऑटोकॉइड है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो हमें एलर्जिक रिएक्शंस में रिस्पॉन्स करता है, एलर्जिक रिएक्शंस को रिस्पॉन्स करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लोकल हार्मोन। वैसे हार्मोन आप सभी ने पढ़े होंगे। हार्मोन्स में और इसमें हिस्टामिन में क्या अंतर है, हमने इसको लोकल हार्मोन नाम दे दिया। तो बच्चों हार्मोन जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, एक विशिष्ट प्रकार की ग्लैंड होती है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड है हमारी, एंडोक्राइन, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे, उन सभी से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो पूरी बॉडी में सीक्रेट होते हैं। बट ऐसा हिस्टामिन के साथ नहीं होता है। हिस्टामिन एक पर्टिकुलर एरिया पे, जिस भी जगह पे कोई इंसेक्ट या कोई एलर्जिक रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी के अगेंस्ट, ये उसी जगह पे रिलीज होता है और ये शॉर्ट टाइम के लिए रिलीज होता है, ठीक है। इट इज नॉट, ये लिखा है मैंने आगे, इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय स्पेसिफिक ग्लैंड, इट इज ऑलमोस्ट प्रेजेंट एवरीवेयर इन एनिमल्स टिश्यू। वैसे तो जितने भी प्रकार के एनिमल्स होते हैं सब में हिस्टामिन प्रेजेंट होता है। हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर जितने भी टिश्यूज हैं सब में प्रेजेंट होता है, जो कि मास्ट सेल के अंदर से रिलीज होता है। हिस्टामिन जो है नॉन मास्ट सेल से भी निकलता है, जो हमारी ब्रेन में प्रेजेंट होती है, उसकी बात हम आगे करेंगे। इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम मास्ट सेल यानी बेसोफिल्स। बेसोफिल क्या है, एक ग्रेन्युलोसाइट है। बेसोफिल क्या है, एक डब्ल्यूबीसी है, और डब्ल्यूबीसी का भी कौन सा है, ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट
ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स। अब देखो हिस्टामिन के फंक्शन क्या क्या है। हिस्टामिन के हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन है। वैसे तो हिस्टामिन इज ए पोटेंट वेजोडाइलेटर, वैसे तो हिस्टामिन जो है एक पोटेंट वेजोडाइलेटर है, लेकिन कुछ केसेस में हिस्टामिन कॉन्ट्रैक्ट्स द स्मूथ मसल। हिस्टामिन क्या करता है, स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, इनका कॉन्ट्रैक्शन करता है, संकुचन करता है। आपने देखा होगा कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई पॉलन या फिर कोई धूल के कण जब बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो जो हमारी ब्रोंकियाई है, लंग्स, जब लंग्स के जो पार्ट डिवाइड होते हैं वहां पे ब्रोंकियाई होती है, तो जो ब्रोंकियाई है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो क्या करता है कि हमारी ब्रोंकियाई में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स नहीं जाना चाहिए। उसको रोकने के लिए हमारी जो ब्रोंकियाई है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, इस ब्रोंकियाई में क्या स्मूथ मसल होती है, तो अब ये क्या कर रहा है, वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है। और हमारी इसी तरीके से हमारी गट मेजेंट्री के अंदर भी ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। तो हिस्टामिन क्या करता है, वेजल्स को डायलेट भी करता है और कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। उसी प्रकार से हिस्टामिन तुमने देखा होगा कि हमारी ब्लड के अंदर ब्लड वेजल्स की जो हमारी मसल्स होती हैं, ब्लड वेजल्स की जो मसल्स होती हैं, उनके अंदर ये क्या करता है, वेजल्स को डायलेट करने का काम करता है। तो इसमें ये लिखा है, हिस्टामिन इज ए पोटेंट वेजोडाइलेटर बट इट कॉन्ट्रैक्ट्स द स्मूथ मसल्स इन द ब्रोंकियाई एंड गट एंड रिलीज अदर मसल्स सच एज दोज इज इन द फाइन ब्लड वेजल्स, ठीक है। आगे, हिस्टामिन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नेजल कंजेशन। आपने देखा होगा कभी कभी आपकी जो नेजल है, जो नोज है, वो क्या है, जब आपको कोल्ड हो जाता है तो आपको आप लोग सब कहते हो कि यार नाक बंद हो गई, तो उसमें भी क्या है, हिस्टामिन का रोल है, वो भी क्या है, हिस्टामिन की वजह से होती है, ठीक है, ठीक है। और जब हमारा कोई पॉलन ग्रेन जो होते हैं प्लांट्स का, जो वो होता है उसके अंदर से निकलते हैं, ये क्या है, एक तरीके से इससे भी हमें अस्थमा के केस में भी क्या होता है, हिस्टामिन रिलीज होता है, ठीक है। हिस्टामिन क्या एक तरीके से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जब हमारी बॉडी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, वो भी क्या है, हिस्टामिन की वजह से हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर कोई टिश्यू इंजरी हो जाए या हमें कोई हमारी बॉडी के अंदर कोई वेनोम्स यानी किसी का भी जहर अगर बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, तो वहां पे भी हिस्टामिन हमें प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर अगर ब्लड के अंदर जो है कोई वेनोम्स घुस जाए, वेनोम्स एंटर कर जाए, या फिर पर्टिकुलर टिश्यू के ऊपर हमारा रेडनेस हो जाता है, आप सभी ने देखा है, तो वहां पे क्या होता है कि उस पर्टिकुलर जगह पे हिस्टामिन ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, और जो भी पैथोजन, जो भी वेनोम्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, उसको वहीं पे क्या करता है, फैगोसाइटोसिस उसकी कर लेता है। उसको क्या करता है, इसको इतना ज्यादा डायलेट हो जाता है, उसको पूरी बॉडी में नहीं फैलने देता। एक तरीके से हिस्टामिन हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्शन, ठीक है। आगे, हिस्टामिन इज इम्प्लीकेटेड एज ए मेडिएटर ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी फेनोमेना एंड टिश्यू इंजरी, ठीक है। ये हाइपर सेंसिटिविटी और टिश्यू इंजरी हो जाती है तो वहां पे हिस्टामिन रिलीज होता है, ठीक है। हिस्टामिन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्लड सीक्रेटेड फ्रॉम बेसोफिल्स, मोस्ट बॉडी सीक्रेशन, ज्यादा जितने भी हमारी बॉडी के अंदर से सीक्रेशंस होते हैं, बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड्स सीक्रेट होते हैं, और जितने जो भी हमारे यानी पैथोलॉजिकल फ्लूइड होते हैं, उन सभी के अंदर हिस्टामिन प्रेजेंट होता है। दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।